हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम ऑल्सो वेरी गुड. स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज दी सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने काफी सारे कंटेंट्स को कवर अप कर लिया था. पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ लिया था, जैसे सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल वॉल पढ़ ली, न्यूक्लियस पढ़ लिया. ठीक है, अब जो कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है साइटोप्लाज्म. स्टूडेंट्स, क्या नाम है उसका? साइटोप्लाज्म. लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक नेम्ड एज साइटोप्लाज्म. क्या है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म. देखो, साइटो का क्या मतलब होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है कोई फ्लूइड लाइक मटेरियल. साइटो का मतलब क्या हो गया है? सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड लाइक मटेरियल. फ्लूइड लाइक मटेरियल मतलब सेल के अंदर एक पानी की तरह कोई बहता हुआ मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर कोई फ्लूइड लाइक मटेरियल, कोई बहते हुए पानी की तरह, कोई ऐसे, अगर प्योर हिंदी में बात करूं तो तरल पदार्थ, हम ये बोलते हैं ना कि कोई पानी जैसा मटेरियल है जो सेल के अंदर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. उसको हमने क्या बोला? साइटोप्लाज्म बोला. तो अगर स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी करें तो ये क्या है? ऐसे बोल सकते हैं, फ्लूइड लाइक मटेरियल, present inside the cell, fluid like material present inside the cell, bounded within cell membrane and cell wall. भाई, अगर प्लांट सेल के बारे में कंसिडर करोगे तो सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी ऐड कर दोगे, लेकिन एनिमल सेल में आप सेल वॉल क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी अपन डेफिनेशन दें तो फ्लूइड लाइक मटेरियल present inside the cell, बाउंडेड मतलब इसकी कोई लिमिटेशन है. बहने का मतलब ये नहीं कि पानी कहीं पे भी बहता चला हुआ जा रहा है. बाउंडेड विदिन. अगर आप एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो यू राइट ओनली सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के बारे में बात करोगे तो आप सेल वॉल को भी इंक्लूड कर लोगे. पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, पर एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. विदिन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं स्टूडेंट्स, तो सेल मेम्ब्रेन में एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में बात करी, मतलब ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, और सेल वॉल मतलब प्लांट सेल, पीसी. ठीक है, अब इसका काम क्या है? देखो, साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं. साइटोप्लाज्म का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं? साइटोसोल. also known as cytosol. अब आप बोलोगे कि मैम ये मटेरियल दिखता कैसा है? भाई देखो, अगर पानी की तरह फ्लूइड लाइक मटेरियल है, दैट मीन्स इसमें वाटर कंटेंट तो होगा ना. जब तक कोई चीज बहती नहीं है, पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है? जहां ढोलोगे वहीं बह जाएगा. ठीक है, जिस एरिया में देखा उसी एरिया के वॉल्यूम को कवर अप कर लेगा. तो अगर ये कोई फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, अपने अंदर किसी चीज को लेके बैठा हुआ है या खुद भी घुला हुआ है, डेट मीन्स इसमें वाटर कंटेंट जरूर होगा. आपके साइटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है. रिमेंबर द परसेंटेज स्टूडेंट्स, 80% वाटर होता है. और ये दिखता कैसा है? इट इज विशियस लिक्विड. मैं आपको समझाती हूं विशियस का क्या मतलब होता है. इट इज अ विशियस लिक्विड. क्या है स्टूडेंट्स? विशियस लिक्विड मतलब जैसे आप घर में शहद रखते हैं, डेफिनेटली हनी
is very very good for my health and it is also a very essential component. I had should taken honey to the body of mine. ठीक है, तो विशियस लिक्विड का मतलब क्या होता है? विशियस का मतलब होता है स्टिकी, थोड़ा चिपचिपा है, एकदम पतला नहीं है. क्या है? विशियस है, स्टिकी है. जैसे आप हनी को हाथ लगाते हो, ठीक है, हनी को जैसे अगर आपने ढोला तो वो फ्लूइड की तरह जरूर बहेगी. दैट मीन्स उसमें वाटर कंटेंट है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, लेकिन इतनी फटाफट नहीं बह जाएगी. अगर आप एक कंटेनर में हनी लेते हैं और एक कंटेनर में पानी लेते हैं और दोनों कंटेनर को एकदम से नीचे कर दें तो पानी झट से नीचे आकर बहने लग जाएगा. ठीक है, और हनी को क्या लगेगा? धीरे 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 नीचे आएगी, फिर धीरे धीरे बहेगी. और अगर आपने उस बीच में उसको हाथ लगाया तो आपका हाथ भी क्या हो जाएगा? थोड़ा स्टिकी, ऐसे बोलूं सेमी सॉलिड गम की तरह, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा लिक्विड है. ठीक है, बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड की प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा. तो हम बोलते हैं विशियस लिक्विड है, मतलब स्टिकी है, थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप. किसकी तरह स्टूडेंट? सेमी सॉलिड की तरह, थोड़ा सेमी सॉलिड की तरह. अब मैं कह रही हूं कि अगर मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में दिखाती हूं तो डायग्राम की फॉर्म में कैसे दिखेगा? ये आपका सेल हो गया, ठीक है, ये सेल का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया. ये सेल का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया. भाई ये आपका क्या है? सेल है. ये पूरा कंसीडर कर लो सेल है. ये मान लो अगर ये एनिमल सेल है, अगर आप इसे एनिमल सेल कंसीडर करते हो तो ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गई. ये सेल मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक्चुअली फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. मतलब ऐसा कर सकती हूं कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है, साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको समझूं तो ये क्या है? एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया. भाई ये क्या है? एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास की डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की जगह साइटोप्लाज्म होती है और उसके अंदर जो फ्लूइड बहता है उसे भी साइटोप्लाज्म कहते हैं, या फिर आप साइटोसोल भी कह सकते हो. तो मैं कह सकती हूँ इट इज द एरिया विच डिफरेंशिएट द न्यूक्लियस एज वेल एज द होल सेल. ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में होता क्या है? देखो इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? इस साइटोप्लाज्म में बहते रहते हैं. तो साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स को बिठाने के लिए एक मीडियम देता है, एक बेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपरली सेल के मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज भी रहे, उनको प्रॉपर शेप मिलती रहे, प्रॉपर साइज मिलती रहे और वो प्रॉपर एरिया अपने हिसाब से साइटोप्लाज्म में बैठ के क्या करे? कवर अप कर सके. ठीक है, तो मैं अगर इसके फंक्शंस के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, अगर अपन इनके सिग्निफिकेंस के बारे में ले, सिग्निफिकेंस के स्टूडेंट्स स्टडी करें. सिग्निफिकेंस मतलब अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो फंक्शंस. क्या हो गया स्टूडेंट्स? फंक्शंस. पहला फंक्शन क्या है? ये एक तरीके से आपको फ्लूइड मीडियम दे रहा है जिसकी वजह से आपके सेल ऑर्गेनल्स क्या है? उसमें बैठे हुए रहे. तो प्रोवाइड बेस for all the cell organelles to take their proper shape, size and position.
पोजीशन, प्रोवाइड बेस फॉर ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स टू टेक देयर प्रॉपर शेप, साइज एंड पोजीशन। अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका प्रॉपर शेप भी मेंटेन रखेगा, प्रॉपर साइज भी मेंटेन रखेगा, और जिसको जहां पर भी जगह मिलेगी प्रॉपर पोजीशन दे देगा। ठीक है, प्रोवाइड बेस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू। और क्या करेगा? गिव कंसिडरेबल शेप टू दी सेल। भाई ये फ्लूइड आपने ऐसे बिठा दिया, पूरे सेल में फ्लूइड को फ्लो करवा दिया, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से बाउंड कर दिया, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेल को एक स्फेरिकल शेप मिल जाता है, तो थोड़ी बहुत शेप में कंट्रीब्यूशन कर रहा है साइटोप्लाज्म, बिल्कुल कर रहा है। गिव अ कंसिडरेबल। देखो सेल की कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं होगी, मैंने आपको सेल की शेप में बताया था, स्फेरिकल हो सकती है, स्पिंडल हो सकती है, सर्कुलर, स्फेरिकल हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड हो सकती है। गिव अ कंसिडरेबल मतलब कि हाँ, एक लमसम एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं सेल की, कि ऐसा कोई शेप हमारे दिमाग में हम ला सकते हैं सेल को स्टडी करने के टाइम पे। गिव अ कंसिडरेबल शेप टू दी सेल, टू दी सेल। एंड द लास्ट फंक्शन बट नॉट द लीस्ट फंक्शन, भाई न्यूक्लियस कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू भेज रहा है, तो साइटोप्लाज्म ही तो मीडियम दे रहा है सेल ऑर्गेनल्स को, तो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म ने भी क्या हेल्प करी? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करी। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। इन तीनों फंक्शंस में क्या हुआ है स्टूडेंट्स? पूरी समरी इन्वॉल्व कर रही है। गिव अ कंसिडरेबल शेप और हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में तीसरा कंपोनेंट था साइटोप्लाज्म, उसे भी कंप्लीट पढ़ लिया है, पूरा लिख लिया है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम सेल के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यह सेल का लास्ट कंपोनेंट बट नॉट द लीस्ट वन, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे ऑर्गेनल्स आएंगे। तो जो हेडिंग या हम कह सकते हैं जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। स्टूडेंट्स क्या नाम है? सेल ऑर्गेनल्स। उससे क्या है, आपको प्रॉपर सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनकी नॉलेज का आइडिया होगा। ठीक है, तो अगर हम हेडिंग डालें तो क्या हेडिंग डालेंगे हम? सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। सेल का मतलब होता है सेल और ऑर्गेनल्स मीन्स ऑर्गन। सम साउंड्स लाइक ऑर्गन, तो मैं बोल सकती हूं कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज्ड ऑर्गन्स, स्मॉल साइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। भाई सेल के बाहर कुछ नहीं होगा, सेल के अंदर ही है। स्मॉल साइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड दी सेल, बाउंडेड बाय दी सेल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय दी सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो भी सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड है। ये तो पक्की हो बात हो गई। तो अब जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्या होगा, एक डेफिनेशन तो पक्की हो जाएगी, ये सेल ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड है, सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे स्मॉल साइज ऑर्गन होते हैं, सेल के अंदर हैं, तो सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। तो मैं कह सकती हूँ स्मॉल साइज ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड एम्बेडेड, किसमें धसे हुए रहते हैं? एंड एम्बेडेड विद इन दी साइटोप्लाज्म। इससे पहले मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स आपको, बाउंडेड विद इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअली सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक फ्लूइड लाइक मीडियम देता है कि आप आओ और प्रॉपर पोजीशन को क्या कर लो, गेन कर लो। तो स्मॉल साइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड एम्बेडेड विद इन दी साइटोप्लाज्म। अब हम क्या करेंगे,
बहुत सारी, देखो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर अपन एनसीईआरटी या इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे, पर मैं पहले आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी कि कौन से ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिस्ट बनाएं इसकी, तो पहले क्या आता है, पहले जो हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल, उसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गोल्जी एपरेटस। क्या नाम है स्टूडेंट? पहले का क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरे का था गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ये इसके डिफरेंट नेम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लो क्वेश्चन गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। ठीक है, जो तीसरा सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, देखो पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है गोल्जी एपरेटस, तीसरा पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स। चौथा जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, देखो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा गोल्जी एपरेटस, तीसरा लाइसोसोम्स, चौथा क्या है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूं, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, काम करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग बहुत जरूरी है। ठीक है, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। जो फिफ्थ हम पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड्स। वो क्या है, प्लास्टिड, कहीं ना कहीं कलरेशन का काम देने की बात है। मैं आपको हिंट दे रही हूं, आगे सब डीपली एक एक को उठाएंगे और पढ़ेंगे। पांचवा क्या है, प्लास्टिड। पांचवा क्या है, प्लास्टिड। जो सिक्स्थ वन हम पढ़ने वाले हैं वो है वैक्यूल्स। वो क्या है, वैक्यूल्स। अब देखो एक मैंने आपको सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं लिखाया है, वो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सब टॉपिक भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें भी लिखा देती हूं, राइबोसोम्स। कौन सा है, राइबोसोम्स। वैसे देखा जाए तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक का सब फॉर्म है। हम राइबोसोम को क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक अलग से अभी लिस्ट में अलग से पॉइंट बनाएंगे। राइबोसोम्स, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे तो क्या है, बहुत सारी लिस्ट है। जैसे मैं एक्स्ट्रा में आपको कुछ बताऊं तो एक्स्ट्रा में क्या है, बहुत सारे होते हैं। जैसे हो गया पैरोक्सिसोम्स, ठीक है, पैरोक्सिसोम्स के साथ सेंट्रोसोम्स, ठीक है। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा में। अगर हमें लगेगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये लिस्ट तो हम पूरी सेल ऑर्गेनल्स की 1 बाय 1 कवर अप करने वाले। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या है, सेल ऑर्गेनल की डेफिनेशन पढ़ ली और हमने एक पूरी लिस्ट भी बना ली थी जिसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स भी बताए थे। अब चलो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 एक एक ऑर्गेनल को पढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे? जूही समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, जूही का नाम लेते हो इसका मतलब ये नहीं मैं पार्शियलिटी करती हूँ। आशीष, शरद, शशांक सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मैं जूही के अलावा बाकी स्टूडेंट से भी क्वेश्चंस करूंगी। चलो पहला क्या उठाने वाले हैं हम, पहला जो सेल ऑर्गेनल है उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या था स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंडरलाइन विद डबल लाइन, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, अगर आप नेम से थोड़ा सा इसके बारे में हिंट लेना स्टार्ट करें, एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मा का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर, और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डोंट कंफ्यूज, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम ही क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको उस टाइम पे ही बता दिया था। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। मतलब ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल है जो अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है और नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें वन बाय वन तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट, ये दिखता कैसा है? ठीक है, पहली लाइन तो समझ में आ रही है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अगर किसी चीज का नेटवर्क बन रहा है तो सिचुएशन क्या हो गई? ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो गई ना। किसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? कोई तो स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब का है, शीट का है, किसका है? ये क्या है? ट्यूब्यूल्स की तरह नजर आता है। ये जो आपका सेल ऑर्गेनेल है ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में नजर आता है, ट्यूब की तरह, ऐसे पतली ट्यूब, फिर दूसरी ट्यूब आ गई, फिर तीसरी ट्यूब आ गई, तो क्या हो गया? एक नेटवर्क बना लिया। भाई एक चीज दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो नेटवर्क में आ जाती है ना। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स, इट इज अ, इसको मैं वापस लिख देती हूं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। पहली डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। पहली लाइन क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, काफी सारी ट्यूब्स ऐसे नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होंगे और स्ट्रक्चर क्या हो गया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, मतलब पढ़ने में थोड़ी सी ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है। फिर दूसरी चीज में क्या लिख सकती हूं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो ऐसे लिख सकती हूं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। बार बार नहीं लिखूंगी सेल ऑर्गेनेल। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अगर मैं चलो इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम स्टार्ट करना बताऊं तो ऐसा लिख सकती हूं कि ये देखो, ये स्टूडेंट्स आपको कैसा लग रहा है डायग्राम में? अगर आप इसको देखें, इट इज अ ट्यूब लाइक, फिर थोड़ा सा जुड़ गया, ये फिर ट्यूब बन गई, फिर थोड़ा सा जुड़ गया, फिर ट्यूब बन गई। ऐसे देखो ये क्या हो गया? ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हो गया। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हो गया। आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है तो नेटवर्क बन गया ना भाई। एक ट्यूब दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गई, दूसरी ट्यूब दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गई। अब देखो ये सेल ऑर्गेनेल है तो मेरे को एक पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट? एक एनिमल सेल में भी पढ़ना पड़ेगा और एक प्लांट सेल में भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है हल्की फुल्की शेप, साइज या पोजीशन में फर्क आ जाए। भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है, आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल भी है, और एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्लांट और एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में हम थोड़ा थोड़ा क्या है इसको पढ़ना मतलब चाहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई देखो थोड़ा सा कोई फर्क आ जाए तो आपको वो चीज पता नहीं है, तो हम क्या पूरी नॉलेज को एक साथ ही लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, अगर मैं चलो इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम स्टार्ट करना बताऊं तो ऐसा लिख सकती हूं कि ये देखो,
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। अब मैं स्टार्ट करूं कि अगर एनिमल सेल है, क्या है स्टूडेंट्स, एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां प्रेजेंट है? इन एनिमल सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नियर बाय। नियर बाय क्यों बोलते हैं? बिल्कुल नियर नहीं है, किसी चीज के बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, इट इज नियर बाय टू द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में इसकी क्या पोजीशन है? नियर बाय टू द न्यूक्लियस, नियर बाय टू दी न्यूक्लियस, नियर बाय टू दी न्यूक्लियस। और अगर मैं देखो मैं हैश बना देती हूं, अगर आपको नीचे दिक्कत आ रही हो तो प्लांट सेल का भी कंपैरिजन लगे हाथों ही कर लेते हैं। प्लांट सेल में अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां प्रेजेंट होता है? देखो एनिमल सेल में नियर बाय टू दी न्यूक्लियस बोला, प्लांट सेल में भी यही है, नियर बाय टू दी न्यूक्लियस। तो अब अगर मैं इसको समझाने के लिए यही डायग्राम बना दूं, देखो ये सेल है, ये इसका क्या है? ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल एनिमल सेल में करीब है न्यूक्लियस के, तो ऐसा कुछ बना सकती हूं। ठीक है, और प्लांट सेल में भी क्या करूंगी? नियर बाय टू दी न्यूक्लियस है। देखो डेफिनेशन किसी के लिए अलग नहीं है, एनिमल सेल में भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है, प्लांट सेल में भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये आपका क्या है? सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये भी क्या है? आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मैं क्या इसका डायग्राम बनाती हूं। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या है? आप ईआर भी बोल सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया है? ईआर, ये भी क्या हो गया है? ईआर। ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिखूं इसमें कि प्रेजेंट ER प्रेजेंट इन बोथ, किसमें? इन बोथ एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। पहला पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि वेरी फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। पोजीशन के बेसिस पे बात करें तो एनिमल सेल में भी नियर बाय टू द न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में भी नियर बाय टू द न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट ये जो पहला सेल ऑर्गेनेल पढ़ा, इसके बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और डेली 2-2, 3-3 सेल ऑर्गेनेल्स को कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।